नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा की। क्या आपने कभी सोचा है कि हर शुभ काम को शुरू करने से पहले गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है? शादी ब्याह हो या गृह प्रवेश हो, सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। इसके पीछे सिर्फ मान्यता ही नहीं, एक पौराणिक कथा भी है। तो चलिए आज उसी पौराणिक कथा को मैं सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि सभी देवताओं में विवाद हो गया कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। सभी देवता खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे, लेकिन इस विवाद का अंत नहीं हो रहा था। तभी नारद मुनि आए। उन्होंने इस विवाद का कारण पूछा। नारद जी की वाणी और उनका ज्ञान इस विवाद का समाधान कर सकता था। उन्होंने देवताओं से इसकी बारे में जाना और फिर उन्होंने कहा कि इस विवाद का समाधान तो शिव जी ही कर सकते हैं, तो आप सब शिव जी के पास जाइए। सभी देवतागण शिव जी के पास कैलाश पर्वत चले गए। वहां जाकर शिव जी को प्रणाम किया और अपने विवाद का कारण बताया। शिव जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सब अपने अपने वाहन पर बैठो और ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाकर आओ। जो सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, उसी देवता की सबसे पहले पूजा होगी। सभी देवताओं को ये आइडिया अच्छा लगा। वो तुरंत अपने अपने वाहनों पर बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चल दिए। वहीं उन देवताओं में गणेश जी मायूस हो गए, क्योंकि उनके पास तो एक छोटा सा मूषक था और वो जानते थे कि इस मूषक पर बैठकर वो कभी भी ब्रह्मांड का पूरा चक्कर नहीं लगा सकते, और वो मायूस हो गए। ये देखकर नारद मुनि जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे? तो गणपति जी ने कहा कि हे नारद मुनि, इस मूषक के साथ मैं कैसे ब्रह्मांड का पूरा चक्कर सबसे पहले लगा पाऊंगा? इस पर नारद मुनि जी मुस्कुरा दिए और उन्होंने गणपति जी से बस इतना ही कहा, क्या माता पिता ब्रह्मांड नहीं होते? ये सुनते ही गणपति जी ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने शिव पार्वती जी को एक साथ बिठाया और नतमस्तक हुए। इसके बाद उनके चारों तरफ 7 चक्कर लगाए और फिर से दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वो वहीं खड़े हो गए। कुछ देर बाद ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाकर सभी देवी देवता कैलाश पर्वत आ गए। जब वो कैलाश पर्वत आए तो उन्होंने देखा कि गणपति जी तो वहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप नहीं गए? तो गणपति जी मुस्कुरा दिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने शिव जी की ओर देखा और नतमस्तक होते हुए कहा कि शिव जी, हम आपका जवाब चाहते हैं। तो शिव जी ने मुस्कुराकर कहा कि इसका विजेता गणेश जी हैं। सभी देवता चौंक गए। उन्होंने कहा कि भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश जी तो कैलाश पर्वत से हिले ही नहीं, फिर वो विजेता कैसे हो सकते हैं? हम तो आपके कहे अनुसार पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए हैं। तब शिव जी ने मुस्कुराकर कहा कि पूरे ब्रह्मांड का सार माता पिता होते हैं और गणपति जी ने हमारी 7 बार परिक्रमा करके इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया है, तो उन्होंने बहुत महान काम किया है। जब देवताओं ने शिव जी की ये बात सुनी तो वो इस बात को मान गए। इसके बाद हर शुभ कार्य में गणपति जी की पहले पूजा होती है और देवताओं की इसके बाद। इसीलिए गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस कहानी से हमें ये संदेश भी मिलता है कि माता पिता पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए उनकी सेवा और सम्मान करना चाहिए। जब हम गणपति जी की पूजा करते हैं और माता पिता का सम्मान करते हैं, तो विघ्नहर्ता हमारे सब विघ्न हर लेते हैं। तो जब भी अगली बार आप काम करें तो याद रखिए, गणपति की पूजा और माता पिता का सम्मान आपको सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो गणपति मौर्य कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। गणपति बप्पा मोरया।